हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर चांद फट जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ये पता है कि 1958 में यूएसएसआर ने चांद को एक न्यूक्लियर बम से उड़ा देने का प्लान किया था। उड़ा देने का मतलब पूरी की पूरी चांद को खत्म करके गायब कर देना हमेशा हमेशा के लिए। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ न्यूक्लियर बम बनाने में यूएसएसआर दूसरे नंबर पर आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी उड़ा दोगे। अगर चांद को यूँ उड़ा दोगे तो इस वक्त जो हमारी इंसानी प्रजाति सांस ले रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ चांद के रहमो करम से है। उसका क्या होगा? समुद्र में मछली जो तैर रहे हैं और बाहर इंसान जो घूम रहे हैं, पक्षियाँ जो चहक रहे हैं, कुत्ते जो भौंक रहे हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से ही चहक और महक पा रहे हैं। मतलब अगर बाय चांस की चांद नहीं होता या फिर किसी वजह से चांद गायब हो जाए तो जो विनाश, जो प्रलय उठेगा वो आपके अंदर चलने वाली सांसों को थाम देगा। सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चांद को फोड़ना इतना आसान नहीं जितना कि वो समझ रहे हैं। मून का डायमीटर ही 3474 किलोमीटर, और अब तुम्हें सोचो कितना बड़ा है ये। और अगर यूएसएसआर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार बॉम्ब जो रशिया ने बनाया था उससे भी चांद को तहस नहस करने का प्लान करे तो यूएसएसआर को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 600 बिलियन टी स्टार बॉम्बर्स की जरूरत पड़ेगी, वरना यूएसएसआर मून का बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। 1 या 2000 न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने पर भी मून को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही अर्थ से कम है लेकिन फिर भी उतना ज्यादा है। भले ही उसमें क्रैक आ गए हो लेकिन फिर भी वो उसके एक भी पार्ट को खुद से अलग नहीं होने देगा। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्रैक्स की वजह से जुड़े हुए हर एक पार्ट को साथ में होल्ड करके रखेगा। मतलब चांद को फोड़ा जा सकता है पर उसमें बहुत ही मेहनत लगने वाली है। पर चांद खुद ब खुद अपने आप फट जाए तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? जिसने भी ये सोचा था उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। चांद खुद से फूट ही नहीं सकता, क्योंकि चांद के अंदर कोई लावा ही मौजूद नहीं है जो फट के बाहर निकले या कोशिश करे या फिर चांद को ही फोड़ दे। वक्त के साथ साथ चांद के अंदर का सारा लावा खुद ब खुद जमकर पत्थर बन गया है। धरती पर मौजूद पूरे समंदर को नेचुरली चांद ही कंट्रोल करता है दोस्तों। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुंदर को अपनी तरफ थामता है और इसी के चलते समंदर में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है। इसे लहरें कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड यानी समुद्री ज्वार उठते हैं, जो हम लोग हमेशा ये वीडियोस में देखते हैं कि समंदर में ये लहरें होती है। पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये लहरें आखिर उठती क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते होता है, तो आज आप जान लें कि ये हवा के चलते नहीं बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समंदर के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपने ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ खींचता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसीलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है, इसीलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। आज जो हमारे पृथ्वी में दिन का 24 घंटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चांद के बदौलत है। चांद के ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ के रोटेशनल स्पीड को कम कर रहा है, यानी कि घूमने की स्पीड को कम कर रहा है। और ये कोई मामूली सा स्पीड में डिक्रीज नहीं है, बल्कि 3 से 4 गुना ज्यादा कम कर रहा है। स्पीड मतलब अगर यूएसएसआर चांद को सीधा उड़ा दे तो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी और पृथ्वी में एक दिन 6 से 7 घंटे का होगा। मैं जानती हूँ कि ये तो कोई विनाशकारी प्रलय नहीं हुआ, और इसीलिए मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि अगर मून नहीं तो अर्थ की स्पीड इंक्रीज होगी 3 से 4 गुना। मतलब जो हवा चलेगी वो 480 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलेगी। और आज तक के सबसे खतरनाक हरिकेन की स्पीड के बारे में तो आपको पता ही है, 178 किलोमीटर आवर स्पीड से चला था, जिसमें जो एरिया जो अफेक्ट हुआ था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इतने तेज हवा में कोई भी पशु हो या पक्षी या इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये इम्पॉसिबल है और सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाएंगे जो जमीन के नीचे रहते हो, और इनको छोड़ के बाकी सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चांद के नष्ट होने के साथ साथ इंसानी प्रजाति का किसी भी तरीके से नष्ट होना निश्चित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आए लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।